आधार कार्ड आज हर हिंदुस्तानी के जीवन में एक ऐसी पहचान जो हर जगह जरूरी बन चुकी है। सरकारी सब्सिडी लेनी हो, बैंक खाता खुलवाना हो या फिर मोबाइल सिम खरीदनी हो, हर जगह आधार का नंबर मांगा जाता है। लेकिन इसी पहचान को अपडेट कराना आज भी लाखों लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। कहीं सेंटर पर लंबी कतारें, कहीं सही डॉक्यूमेंट्स का झंझट, और अगर आप गांव में रहते हैं या आपके पास ज्यादा कागज नहीं है तो काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 1 व्यक्ति को आधार अपडेट कराने में दिक्कत होती ही है, खास तौर पर बेघर लोग और थर्ड जेंडर के लोगों को। इनके लिए ये सबसे बड़ी आफत, सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि कई बार तो इनकी पहचान ही गलत दर्ज हो जाती है। अब इसी परेशानी को कम करने के लिए UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़ा कदम उठा रहा है। नवंबर से एक नया QR कोड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च होने वाला है, जिससे आप अपने आधार की डिटेल्स घर बैठे बैठे अपडेट कर सकेंगे। नाम, पता या मोबाइल नंबर, सब कुछ आप अपने फोन से बदल सकेंगे। बस बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे उंगलियों के निशान या फिर आंख की पुतली स्कैन कराने के लिए आपको अभी भी सेंटर ही जाना पड़ेगा। अब इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे क्या ये नया ऐप हर किसी के लिए उतना ही आसान होगा? क्या गांव में रहने वाला कोई बुजुर्ग जिसे मोबाइल शायद ठीक से चलाना भी ना आता हो, वो इसे इस्तेमाल कर पाएगा? क्या आधार डेटा की सुरक्षा पक्की रह पाएगी? क्योंकि अब तो ये एक ऐप अलग अलग सरकारी डेटाबेस जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल, सबसे मिलकर डेटा चेक करेगा। ऐसे में अगर सिस्टम में कोई सेंध लग गई तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। तो आज के इस खास शो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। और क्या ये नया ऐप वाकई आपका जीवन आसान बनाएगा या फिर इसके साथ भी कुछ चुनौतियां आपको झेलनी पड़ेंगी? इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब आधार पहली बार हमारे हाथों में आया था। सरकार ने कहा ये एक यूनिक आईडी होगी जो जिंदगी भर काम आएगी। हर कोई खुश था कि राशन से लेकर बैंक खाते तक सब कुछ एक नंबर से ही जुड़ जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, शादियां हुई, पते बदल गए, एड्रेस बदल गए, मोबाइल नंबर भी बदल गए। तब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि आधार एक्चुअल में अपडेट करवाना इतना कोई आसान खेल नहीं है। कई बार लोगों को सिर्फ इस वजह से सरकारी स्कीमों का पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि उनका नंबर सही से लिंक ही नहीं था, या पता, उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था, जो पता लिखा हुआ था, वो भी गलत था। कई लोग चक्कर लगाते रहे, लेकिन सेंटर पर लंबी लाइनें और कागजों की कमी ने काम बनने ही नहीं दिया। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को हुई जिनके पास पहले से कोई पहचान का दस्तावेज था ही नहीं, जैसे बेघर लोग या फिर ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े हुए लोग। अब UIDAI का नया ऐप इस झंझट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐप सरकारी डेटाबेस से आपके नए एड्रेस या नाम की जानकारी चेक करेगा। जैसे अगर किसी का नया पता बिजली बिल में है तो वो भी काम आएगा। इससे नकली कागज दिखाने वालों पर भी लगाम लगेगी और सही लोगों को फायदा भी मिलेगा। लेकिन ये तभी होगा जब लोग को इस नए सिस्टम के बारे में जानकारी मिल पाएगी, जानकारी होगी। गांव के दूर दराज इलाके में आज भी लोग डिजिटल काम से डरते हैं। कई जगह इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है, स्मार्टफोन सबके पास होता नहीं है। ऐसे में सरकार को ऑफलाइन सेंटर चालू रखने ही होंगे और लोगों को समझाना भी होगा कि ये नया ऐप कैसे काम करता है, इससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। साथ ही डेटा की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब सरकार आधार एक्ट को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के साथ जोड़ने जा रही है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी जानकारी का इस्तेमाल बिना आपकी मंजूरी, बिना आपकी परमिशन से कोई भी नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो अपने डेटा को मिटवाने का हक भी रखेंगे। कुल मिलाकर आधार अपडेट करने की ये जो नई डिजिटल कोशिश है वो लोगों को घर बैठे बैठे सहूलियत दे सकती है। लेकिन जब तक लोगों को इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका पता नहीं होगा, सही जानकारी नहीं होगी, तब तक इसका पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पाएगा, उन तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाएगी। पहचान एक भरोसा होता है, अगर किसी की पहचान गलत दर्ज हो जाए तो उसका हक भी छिन सकता है। इसलिए ये नया QR कोड ऐप
सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक भरोसे को मजबूत करने की कोशिश भी है। देखना यह होगा कि ये कोशिश हर घर तक कितनी ईमानदारी और साझेदारी और समझदारी से पहुंचती है। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप और कौन से दूसरे सब्जेक्ट्स पर ऐसी स्पेशल रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे ये भी हमें बताना ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।